सुगस इरेडा कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट्स कंपनी ने डेफिनेटली शो करी है। पिछले कई क्वार्टर्स जो कंपनी के वीक दिख रहे थे, कभी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, कभी आपको प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा गिरता देखने को मिलता था, कभी स्टेबल, कभी फ्लैट, इंक्रीज यहां पर नहीं नजर आ रहा था। लेकिन आज के रिजल्ट्स में कंपनी ने वो इंप्रूवमेंट और वो इंक्रीज दिया है। शुरुआत करते हैं रिजल्ट से, फिर हम आएंगे इसके चार्ट पैटर्न पर। और ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट, सभी फिगर्स करोड़ में है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का आया है जून 2026 में 2249 करोड़ पे, जो कि पिछले साल 1947 करोड़ पर था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को अराउंड 302 करोड़ का इंक्रीज हो रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, जो कि अराउंड 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है। और ये पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन पर अगर आप देखोगे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मार्क कर रहे हैं इस चीज को, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है अपने ग्रोथ परसेंटेज में रिवेन्यूज के अंदर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का अच्छा है, इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही है। मार्च में 2175 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने दिया था। टोटल इनकम भी एक बार यहां पर देख लो कंपनी की। अदर इनकम इस बार 1 करोड़ की है, 1 करोड़। पिछले साल 12 करोड़ थी और मार्च में 5 करोड़ की। तो टोटल इनकम कंपनी की हो जाती है 2250, पिछले साल 1959 पर थी और मार्च में 2181 पर। खर्चे, एक्सपेंसेस, क्योंकि मार्जिन कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी ज्यादा वीक रहे हैं, क्योंकि यहीं से ही खर्चों से ही मालूम पड़ता है कंपनी कितना ओपीएम परसेंटेज देने वाली है। और अगर ओपीएम कंपनी का गिरावट में ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी को कहीं ना कहीं ज्यादा खर्चे देने पड़ रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, जो कि प्रॉफिट्स को डिक्लाइन करता है, प्रॉफिट्स ग्रोथ को डिक्लाइन करता है। तो अब आते हैं कंपनी के खर्चे यानी एक्सपेंसेस पे। तो इस बार 1836 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी को हुआ है, पिछले साल ये था 1655 करोड़। अगर आप डिफरेंस यहां पर देखोगे ना रिवेन्यूज के अंदर और कंपनी के एक्सपेंसेस पे, आई बिलीव कि इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुआ है, क्योंकि डिफरेंस भी कम है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रिवेन्यूज के अंदर जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस एक्सपेंसेस पर नहीं है। दैट मींस कि कंपनी का ओपीएम पॉसिबली यहां पर कम हुआ है, जो कि बड़ा है, सॉरी, ओपीएम बड़ा है एक्सपेंसेस कम होने की वजह से, जो कि एक अच्छा साइन बन सकता है कंपनी के प्रॉफिट्स पर। वेराज मार्च में कंपनी का एक्सपेंस था 1562 करोड़ पे। सो आई बिलीव कि यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ओपीएम थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट्स हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑफ कोर्स वही चाहिए। तो आई बिलीव कि इस बार जो डिफरेंस है कंपनी का एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो कम आया है। तो यहां पर ओपीएम डेफिनेटली कंपनी का बढ़ सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये है 413 करोड़ पर, 413 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का इस बार आया है। और पिछले साल ये था 304 करोड़ पे, यानी कि 100 प्लस करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट काफी हाई था, 1619 करोड़। रीजन ये था कि मार्च में कंपनी के एक्सपेंसेस काफी कम थे। अगर यहां पर डिफरेंस हम देख रहे थे ना, यहाँ पे एक्सपेंसेस का डिफरेंस क्या है, तो मार्च और जून के बेसिस पर आपका जो डिफरेंस है वहां पर काफी ज्यादा था। यानी मार्च में कंपनी के खर्चे काफी कम आए थे, तो इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा गेन कंपनी कर पाए। तो इस बार खर्चे ज्यादा कंपनी के, इसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर काफी कम है। बट स्टिल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट यहां पर भी दिखाया है कंपनी के प्रॉफिट्स पर। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट्स। सो डेफर्ड टैक्स, बिल्कुल इस बार डेफर्ड टैक्स नजर आ रहा है कंपनी का, अराउंड 112 करोड़ का है इस बार डेफर्ड टैक्स, 112 करोड़ का। एक बार थोड़ा सा पीछे के क्वार्टर देखते हैं यहाँ पे। बिल्कुल पिछले साल 36% का डेफर्ड टैक्स था, सही है यहाँ पे। गिव मी 1 सेकंड। पिछले साल कंपनी का 19% पर टैक्स था, टोटल टैक्स पिछले साल 19% पे था। और इस बार कंपनी का जो डेफर्ड टैक्स आ रहा है वो है 112 करोड़ का, पिछले साल 55 करोड़ पर था और मार्च में 5 करोड़ का। यानी कि 112 करोड़ कंपनी को टैक्सेस से मिल रहा है, डेफर्ड टैक्स 112 करोड़ मिल रहा है। क्योंकि प्रॉफिट्स अगर आप यहाँ पर कंपनी के देखोगे 413 करोड़ के प्रॉफिट्स आ रहे थे, तो टोटल प्रॉफिट्स इस बार कंपनी के हो जाते हैं 338 करोड़ के। यानी कि खर्चे अगर आप काटोगे 187 करोड़, तो कितना आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, माइनस करना 413 में से, उसके बाद 112 आप यहां पर ऐड करोगे तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट चला जाता है 338 करोड़ पे। ठीक है, 338 करोड़ का इस बार प्रॉफिट कंपनी का आता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स इस बार पिछले
साल के कंपैरिजन पर डबल है यहाँ पे, तो उसका बेनिफिट कंपनी के प्रॉफिट्स पर मिल रहा है। सो अगर हम इस डिफर्ड टैक्स को यहाँ पर काट देते हैं तो आई बिलीव कि ये रिजल्ट काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा उस सिचुएशन पे, क्योंकि फिर वहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में जाएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ नेगेटिव में हो जाएगा प्रॉफिट। देखो ये बात अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वाले पार्ट को सही तरीके से देखना। डिफर्ड टैक्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो चाहो तो मेरे पिछले वीडियोस के आप एग्जांपल देख सकते हो, या फिर गूगल पर सर्च करके देख लेना कि ये क्या चीज होती है और क्यों इसको थोड़ा सा नेगेटिव लिया जाता है। ऑलराइट, प्लीज गूगल पर सर्च कर लेना पहले, फिर अपना एक्सप्लेनेशन देना जैसा भी आपको सही लगे। ऑलराइट, प्रॉफिट कंपनी का 338 करोड़ पर है। डिफर्ड टैक्स बढ़ने की वजह से कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ जाता है अराउंड 37%। तो अकॉर्डिंग टू टोटल प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो अराउंड 37% पर है। एंड यस, पिछले 4 क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव में था -36%। दैट मींस कि इस बार कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ब्रिलियंट क्वार्टर देकर के जा रही है प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर डिफर्ड टैक्स को मिलाने के बाद में। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम डिफर्ड टैक्स को यहां पर एज इट इज रखे, प्रॉफिट्स एज इट इज डिस्कस करें अगर हम, तो कंपनी 37% पॉजिटिव में आ रही है प्रॉफिट ग्रोथ, जिसकी वजह से कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट जो है ब्रिलियंट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। बट स्टिल एक पॉइंट यहां पर क्वेश्चन में रहेगा जरूर। अब देखना यह है कि मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस इस चीज को किस तरीके से टैकल करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं इरेडा के चार्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पिछले लंबे टाइम के अंदर लगभग पूरा का पूरा 2025 और 2026 ओवरऑल यहां पर गिरावट में ही बीता है इरेडा का। ओवरऑल स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली अराउंड 185 के हाई से 2025 में जो यहाँ पर जून में हाई था कंपनी का 185 का, वहां से लेकर के 110 तक का 110 स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट काफी ज्यादा। स्टिल अभी भी यहाँ पर कोई बड़े ब्रेकआउट्स नहीं बन पाए। छोटी मोटी रिकवरी जरूर बनी थी मार्च अप्रैल के महीने में, बट वो भी धीरे धीरे करके डाउन पर ही देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज क्या है, देखो अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट आप एक हायर बेस ट्रेंड के ऊपर, यहां पर क्या हो रहा था आपका लगातार लोअर लो लगता चला जा रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि एक हायर हाई ट्रेंड तो क्रिएट करा है यहाँ पे, लेकिन लोअर लो वाले पैटर्न से अभी भी हमारा हाई जो है ऊपर की तरफ ही है। ऑल्दो यहां से अगर हम ट्रेंड लेंगे तो अभी भी यहां पर लोअर लो है, लेकिन अगर लोएस्ट ट्रेंड से अगर हम डिस्कस यहां पर कर रहे हैं ना, देख रहे हैं चार्ट को, तो वहां से अभी हम एक हायर हाई ट्रेंड पर है। देखो चार्ट को समझना, जब भी लोअर लो पैटर्न लगातार बन रहा होता है आपको एक हायर हाई पैटर्न चाहिए। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि आपका जो एक एवरेज रिजेक्शन है यहाँ पे 132 के करीब है, यानी 200 ईएमए के करीब है। इसका मतलब ये है कि 132 जो आपका 200 ईएमए आज की डेट में है, 7 ईएमए 21 ईएमए, इन दोनों को 200 ईएमए के साथ में कन्वर्ज होना जरूरी है। जब तक ये पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है तब तक इरेडा का चार्ट कहीं ना कहीं बेरिश दिख रहा है। या तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और यहां से सीधा 200 ईएमए को क्रॉस कर दे, इस तरह की सिचुएशन बनती है तो 132 आपको मिलता है और साथ में ब्रेकआउट भी फर्दर कैरी करता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा, जब तक चार्ट वीक है आपका, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ पिछले मई के महीने में मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो लिया था इरेडा का। मैंने एक छोटा सा देखा भी था अपना क्लिप अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। मई के महीने में मैंने लास्ट वीडियो लिया था आप लोगों के साथ इरेडा का, जहां पे डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है ये वाली वो बेयरिश थी। 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही चार्ट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी थी, जहां पर 139 का रिजेक्शन था, बस इतना ही। और प्राइस कितना चल रहा था उस समय, 135 पे, 135 के आसपास आपका प्राइस चल रहा था। उस दिन की क्लोजिंग थी, मई के लास्ट वीक की ये वीडियो है वाली। हमने 139 का ही रिजेक्शन डिस्कस किया था, साथ में ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि जो आपका डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है वो बेयरिश है, वो अच्छा साइन नहीं दे रहा है इतना। रीजन, सेलर यहां पर बहुत ज्यादा थे। ये मई का लास्ट वीडियो, मई के लास्ट वीक का लास्ट वीडियो यहां पर डिस्कस कर रहा हूं मैं इरेडा का, ठीक है। तो उसके बाद से आपको वापस से गिरावट ही देखने को मिली इरेडा के अंदर। अब यहां पर जो पॉइंट अब बनता है मई के महीने के बाद में, वो अभी भी यही है कि स्टिल अब जो आप ये यहां पर वापस से एक लोअर लो पैटर्न के अंदर आए हो, ऑल्दो अगर हम मार्च वाले और अप्रैल वाले लो से देख रहे हैं अभी भी हम एक हाई पैटर्न पर है। अगर हम पूरा कंक्लूड करें यहां पर मार्च से लेकर के आज की डेट तक के अंदर, तो 132 एक एप्रोप्रिएट एवरेज रिजेक्शन नजर आता है इरेडा में। ब्रेकआउट्स के लिए ये प्राइस जब तक क्रॉस नहीं कर रहा तब तक चार्ट्स बेयरिश है, नेगेटिव है। सिग्नल अपसाइड के और डाउन साइड के बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और जहां पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है वहां पर आपको इंतजार ही करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में उसको शेयर जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।